ओम शांति। आज है 19 नवंबर 2021। आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई है जो कि सेवा से और साथ साथ दैवी गुण दैवी संस्कारों से रिलेटेड है। तो सुनते हैं आज की कलरफुल मुरली का एसेंस। आज बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं कि मीठे बच्चे, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा को भी कायम रखना है। इस रूहानी यात्रा में कभी ठंडे नहीं होना है। बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि जैसे प्रदर्शनी मेले आदि करते हो तो उसमें खूब सर्विस करो, लेकिन याद की यात्रा को भूलो नहीं। प्रश्न में हम बच्चों को बाबा ने पूछा कि बच्चों की दिल अगर रूहानी सर्विस में नहीं लगती तो उसका मुख्य कारण क्या है। उत्तर में बाबा ने कहा कि उसका मुख्य कारण है कि देह अभिमान की ग्रहचारी बैठती है। चलते चलते देह अभिमान के कारण बच्चे आपस में एक दूसरे से रूठ पड़ते हैं और इस ग्रहचारी से रूठ पड़कर सर्विस ही छोड़ देते हैं। एक दो की शक्ल देखते ही सर्विस के ख्याल उड़ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि इस ग्रहचारी से अपने आप को संभालो। आज बाबा ने हम बच्चों को यात्रा के बारे में बताया है। आगे गीत में भी था कि हमारे तीर्थ न्यारे हैं, तो यह न्यारी यात्रा है और सबसे न्यारे तीर्थ है। तो बाबा ने रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा का अंतर बताया कि किस प्रकार से जिस्मानी यात्राएं अलग अलग किस्म की होती हैं, जिसमें चक्र लगाते तीर्थ यात्राएं करते हैं, फिर पानी के नदी में नहाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम्हारी यह यात्रा निर्विकारियों की यात्रा है। जैसे तुम बच्चों ने प्रण किया है कि निर्विकारी होकर ही रहेंगे, तो यह यात्रा बुद्धि की यात्रा है जो सबसे न्यारी है। फिर बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा कि अमरलोक और मृत्युलोक जैसे वो यात्रा जो होती है उसमें से जाते हैं, यात्रा करते हैं, लौट आते हैं। यात्रा पर भी कभी पवित्र रहते हैं लेकिन आने के बाद पतित ही बनते हैं। लेकिन यह जो यात्रा है रूहानी यात्रा, यह यात्रा अमरलोक में जाने की यात्रा है। बाकी जिस्मानी यात्राएं क्षणभंगुर अल्पकाल की यात्रा है, लेकिन यह यात्रा बड़ी यात्रा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं उठते बैठते बच्चों को यात्रा के ख्याल आने चाहिए या यात्रा को याद रखना चाहिए। फिर गंगा स्नान के बारे में बाबा ने बताया कि जैसे गंगा स्नान करते हैं तो समझते पावन बनेंगे, लेकिन गंगा या जमुना यह सारे पानी तो एक ही है, वो कैसे पावन बनाएंगे। गंगा जमुने के कंठे पर रहने वाले भी रोज पतित बनते हैं, फिर जाकर के स्नान करते। कई है जो रोज स्नान करते, कई बड़े दिनों पर स्नान करते। तो बाबा कहते हैं कि क्या ऐसे है कि जो बड़े दिनों पर जाकर स्नान करते हैं तो उसी समय गंगा पतित पावनी होती और बाद में नहीं होती। तो यह सब बातें बाबा कहते इसको कोई भी अर्थ नहीं है, लेकिन यह जो यात्रा है यह सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा है। फिर बाबा कहते हैं कि बाप इस दुनिया में एक ही बार आते हैं, अर्थात इस कल्प में एक ही बार आते हैं और पूरी दुनिया को एक बार आकर के पावन बनाते हैं। बाबा का कर्तव्य ही है नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करना। आज बाबा हम बच्चों को ये भी समझाते हैं कि कोटों में कोई और कोई में कोई विरला यह ज्ञान समझेंगे। तो तुम बच्चों को खूब सर्विस करनी है। चित्र अखबारों में भी पढ़ेंगे। कयामत का समय जो है वह अभी का गाया हुआ है, तो सीढ़ी का जो चित्र है वो अखबार में पड़ेगा। सबको पता चलेगा कि यह वापस जाने का समय चल रहा है। आज बाबा ने वक्त के लिए भी समझाने दी कि बहुत थोड़ा टाइम बचा है, तो बहुतों को समझानी मिलती जाएगी। इसलिए बाबा कहते सब तरफ मेले करे, प्रदर्शनी करे, लेकिन याद की यात्रा को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे बिल्कुल ही ठंडे चल रहे हैं, तो बच्चों की चाल के लिए बाबा ने 2 एग्जाम्पल दिए। पहला दिया कि बच्चे जैसे चल रहे हैं बूढ़ों के जैसे बिल्कुल ताकत नहीं, कुछ खाया नहीं, ऐसे चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि जैसे ये साकार बाबा है, वह इतना ख्याल करता है सर्विस का, विचार सागर मंथन का, कि ख्याल करते करते नींद ही फिट जाती है। तो वैसे बच्चों को भी यह नशा हो, अपार खुशी होनी चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाता है, विश्व का मालिक बनाता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल बाबा ने दिया चाल का कि कई बच्चे केकड़ों की तरह चाल चलते, अर्थात उनकी चलन केकड़ों की तरह। तो बाबा आकर केकड़ों को देवता बनाते हैं,
लेकिन मुश्किल किसी की चलन सुधरती है। जैसे देखते हैं कि केकड़ा जब चलता है तो कभी भी सीधा नहीं चलता, टेढ़ा चलता है और एक डायरेक्शन में नहीं चलता, चारों तरफ भटकता है। तो वैसे ही कई बच्चे जिनका एक बाबा के साथ बुद्धि योग नहीं है और सीधे नहीं चलते, तो उनके लिए बाबा ने कहा कि बच्चे केकड़ों की तरह चलते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया कि बाप को याद करेंगे तो बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, गोल्डन बुद्धि बनती जाएगी। तो बच्चों की पारस बुद्धि होनी चाहिए और ऐसी पारस बुद्धि बन सबका कल्याण करना है, सबको बाप का परिचय देना है। फिर आज बाबा ने हम बच्चों को खुशी के लिए यह बात कही कि खुशी का जैसा खुराक नहीं, तो खुशी में दिमाग पूर हो जाना चाहिए, भरपूर होना चाहिए, इसमें घमंड की कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं स्वमान में रहना है, ख्याल चलना चाहिए कि हम खास बुद्धि योग बाप से लगाएंगे तो नई दुनिया में, नई राजधानी में जाएंगे, तो बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए। यह भी दिखाना है कि हमारा जीवन हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा बन गया है, तो फिर से अभी हीरे जैसा बना रहे हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को विशेष याद दिलाया कि तुम कहते हो कि निकट में श्रेष्ठाचारी भारत बन जाएगा, तो श्रेष्ठाचारी दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य रहेंगे। यह महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। तो बाबा कहते हैं जितनी दुनिया वाले कोशिश करते हैं सुधारने की दुनिया की हालत, उतनी दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। कोई कोई फिर यहाँ से आते हैं, नशा चढ़ता है ज्ञान का, लेकिन बाहर निकलने से नशा गुम हो जाता है, सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं अगर स्मृति रहती है तो जाकर शौक से सर्विस करो। बाबा गुण देखकर बच्चों को सर्विस में भेजते रहते हैं, लेकिन कई बार देह अभिमान की ग्रहचारी बैठ जाने से फिर सर्विस का ख्याल निकल जाता है। एक दो को जैसे जिसके साथ बनती नहीं है, तो एक दो की शक्ल देखने से सर्विस के ख्याल उड़ जाते हैं, सर्विस में दिल नहीं लगती, तो फिर किनारा कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चों को ज्ञानी और अज्ञानी में फिर क्या फर्क समझेंगे। देह अभिमान की ग्रहचारी बैठती तो यह पहले नंबर की बीमारी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि इस ग्रहचारी से बचो। बाबा कहते हैं कि सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी थे, अब पूरे विकारी बने, अब फिर से निर्विकारी बनना है। आज बाबा हम बच्चों को खास याद दिलाते हैं कि यह ड्रामा चलता ही रहता है। आत्माएं सतो रजो तमो में आती, वह है पीसफुल इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ पर निर्विकारी दुनिया में हम बच्चे निर्विकारी होकर के रहते हैं। तो बाबा याद दिलाते हैं कि निर्विकारी होने के लिए बार बार इस यात्रा पर सदा तत्पर रहना है। आज बाबा ने हम बच्चों को यह समझाया कि निराकारी दुनिया का बीज है निराकार शिव बाबा परमात्मा, और साकारी इस मनुष्य सृष्टि का बीज है प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके द्वारा बाबा हम बच्चों को यह ज्ञान देते हैं। आज बाबा ने आगे हम बच्चों को आत्मा का भी पाठ पक्का कराया कि आत्मा अजर अमर विनाशी है, तो शरीर छोड़ती है जाकर दूसरे पार्ट में जाती है, तो इसमें रोने से क्या फायदा होगा। बाबा ने कहा कोई गया तो वो फिर से उस संबंध से काका मामा चाका थोड़ी बनेगा। तो इसलिए हम बच्चों को बिल्कुल ड्रामा पर और आत्मा के पार्ट पर अटल रहना है। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि मम्मा गई तो दूसरे पार्ट में ड्रामा अनुसार पार्ट बजा रहे, ऐसे कई जाएंगे। इसमें फिर बाबा ने कहा कि जो शरीर छोड़ेंगे, अगर आज्ञाकारी बच्चे होंगे तो अच्छे घर में जन्म लेंगे, नंबरवार तो होते हैं ना, तो जैसे कर्म करेंगे वैसे उनके आगे के जन्म होंगे। आज बाबा ने कहा कि जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, वैसे हम बच्चों को भी ज्ञान का सागर बनना है। साथ साथ बाबा ने कहा कि अगर आज कोई काम नहीं करते हैं, अर्थात पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन हो सकता है कि ग्रहचारी उतर जाए तो वो कल बहुतों से भी तीखे चल सकते हैं, लेकिन ग्रहचारी से संभाल करनी है। आज बाबा ने धर्मराज के लिए भी याद दिलाया कि जैसे बाबा बेहद का बाप है, वैसे बेहद का धर्मराज भी है, तो उनसे बेहद की सजा मिलती है। अगर कोई बात में आनाकानी करेंगे, उल्टा सुल्टा काम करेंगे, तो सजा जरूर खाएंगे। बाबा ने कहा खूब सर्विस करो, सपूत बच्चे जो है वो सर्विस का सबूत देंगे,
पैगाम देना है मन मना भव। फिर आज बाबा ने हम बच्चों को ये भी याद दिलाया कि सब विनाश होकर वापिस चले जाएंगे और हम बच्चे अपना अपना राज्य भाग्य ले लेंगे। इसी लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। तो जो चंद्रवंशी सूर्यवंशी जो पतित होकर के गए हैं वही आकर अपने धर्म में फिर से नंबरवार वर्षा लेंगे। साथ साथ आज धारणा के लिए बाबा ने कहा कि भगवान की आज्ञाओं की कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। बेहद सेवा में सपूत बच्चा बन मददगार बनना है। ज्ञान धन की गुप्त खुशी से बुद्धि को भरपूर रखना है। आपस में कभी भी रूठना नहीं है। वरदान आज बाबा ने वरदाता बन करके दिया। सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। बाबा ने उसमें समझाया कि सर्व शक्तियों के संपत्तिवान वही जो संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। उनमें कभी भी कोई भक्ति के या भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। जैसे हमारे कई बच्चों के बोल होते हैं कि बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। तो ये चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता नहीं है। हम बच्चे बाप के अधिकारी बच्चे हैं। तो सर्व शक्तियों से अपने आप को अगर संपन्न बनाते हैं तो कभी भी हम मांगने वाले नहीं, लेकिन विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान व वरदान देने वाले बन जाएंगे। इसलिए अपने आप को सर्व शक्तियों से संपन्न बनाना है। स्लोगन में बाबा ने कहा, हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत वचन है। तो पूरा दिन हम याद रखेंगे कि हमारे बोल ऐसे हो जो सामने वाली आत्मा को कुछ न कुछ प्राप्ति का अनुभव कराए। इस प्रकार से आज बाबा ने जो मुख्य समझानी दी है कि देह अभिमान की ग्रहचारी से बचना है और याद की यात्रा में कायम रहना है। शिव बाबा की आज्ञाओं की कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। सभी शक्तियों से अपने आप को संपन्न बनाना है और हमेशा सत्य वचन बोलने हैं, अर्थात दूसरों को प्राप्ति कराने वाले वचन बोलने हैं। अच्छा, ओम शांति।